अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बाज की तरह बनो। जहाँ सब पंछी बारिशों में छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, वह बाज बादलों की चिरता हुआ आसमान मुड़ता है और कहता है जितना बरसना है बरस ले, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बाज का पूरा जीवन एक तपस्या से कम नहीं है। जीना है तो बाज की तरह जियो, ना कि तोता की तरह। जिस उम्र में बाकी परिंदे के बच्चे चिचियाना सीखते, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोच कर आसमान मुड़ जाती है। पंछियों की दुनिया में ऐसी ट्रेनिंग किसी की नहीं होती। मादा बाज अपने बच्चों को आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर हवाई जहाज हुआ करते हैं, और वही दूरी तय करने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट लगते हैं। यहाँ से शुरू होती है उन नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। यहाँ उसे बताया जाता है कि तुम ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया बाकी पंछियों से अलग है। जब मादा बाज अपने चूजे को पंजे से छोड़ती है और धरती की ओर तेजी से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर, उस चूजे को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर नीचे आने के बाद उस चूजे को पंख जो जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। उसके नीचे आने के बाद उसका पंख पूरा खुल जाता है। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी उड़ना नहीं सीख पाया। अब उसकी दूरी धरती से 700 से 800 मीटर दूरी होती है, लेकिन उसका पंख इतना मजबूत नहीं होता कि वो उड़ सके। अब मादा बाज अपने चूजे को अपने पंजा से पकड़ लेती है और उसकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलते रहती है जब तक कि उड़ना न सीख ले। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना वजन ये प्राणी का शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है। बाज पंछियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता है। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह न पिला सकता है। जब बाज 17 साल का होता है तब इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे कि वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे कि उड़ने में तकलीफ होती है। अब इसके पास 2 ही चुनाव होता है, या तो 40 साल के बाद मर जाए या संघर्ष करे। उम्र की इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत विलास आता है और अपने चोंच को तोड़ देता है। यह कहानी उसके पैरों के नाखूनों के साथ होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। बाद में बाज को तपस्या का फल मिलता है। उसके चोंच और नाखून फिर से आ जाते हैं। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतना होता है कि कोई जीव अपने प्राण त्यागते हैं, और बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब सहता है। करीब 6 महीने बाद उसके नए पंख और नया जीवन मिलता है, और फिर वह अपनी बाकी जिंदगी उसी शान और शौकत से जीता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।